हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं शुरू कर रहा हूँ आपके लिए हिमाचल ज्योग्राफी का एक पार्ट, दैट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसमें फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे जो एंशिएंट ट्राइब्स है हिमाचल प्रदेश की, वो किस तरह जो है कब जो इनका ओरिजिन हुआ और कहाँ कहाँ उनको सेटलमेंट हुआ, और उसके बाद उनकी जो रहन सहन है फ्रेंड्स, और किस तरह उनका क्या क्या उनकी स्पेशलिटी है फ्रेंड्स। ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, इससे बहुत से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं। चाहे आप हिमाचल प्रदेश के एचएएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, या आप हमीरपुर द्वारा HPSSB हमीरपुर द्वारा किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू। बिफोर आई स्टार्ट माय लेक्चर फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट आपके लिए और ऐसी वीडियो लाता रहूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कैंडिडेट अगर HAS की, मेंस की या एलाइड्स की या नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहा है, तो प्लीज़ यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स। और टोटली ये जो एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, बस इसमें आपको डेली जो है फ्रेंड्स, आपको ऐसी राइटिंग, जो वीकली ऐसी राइटिंग है, डेली करंट अफेयर्स हैं, और उसके अलावा आपको जो नोट्स मेकिंग है वो करनी होती है फ्रेंड्स। और उसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो है चाहे तो मेरे साथ लाइव क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि रोज़ शाम को 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट होती है। और इसमें जो है जितने भी जो करंट अफेयर्स होते हैं फ्रेंड्स, उनका पूरा हम जो लाइव विश्लेषण करते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए आप मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे अपना नंबर भेज सकते हैं, एंड माई नंबर इज़ 7799589384। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ फ्रेंड्स, इट इज़ 777799589384। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीरियस हैं तो यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड लाइव स्टडी ग्रुप। ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस स्टार्ट। जो ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहले फ्रेंड्स जो स्टार्ट होता है कि जो एंशिएंट ट्राइब्स है फ्रेंड्स, जो कि ऑलमोस्ट जो है हिमाचल से अभी जो है बहुत ही कम है, ये जो देखने को मिलती हैं फ्रेंड्स। बट ये जो है इनके बारे में जो फ्रेंड्स जो थोड़ा बहुत हमें पता चलता है, वो हमारे डिफरेंट जो वहाँ पे जो जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, उससे जो है ये पता चलता है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या था, जो हमें पता चला है फ्रेंड्स, जो सोसाइटी जो हिमाचल प्रदेश की फ्रेंड्स, वो क्या है, एक मिक्स ऑफ था ट्राइबल्स, नॉन ट्राइबल, सेमी सिविलाइज्ड एंड सिविलाइज्ड, पेस्टोरल एंड इंडस्ट्रियल, बैकवर्ड एंड मॉडर्नाइज्ड एंड आइडेंटिटी ऑफ फिलिपींस। ठीक है, तो ये जो हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड जो पॉपुलेशन है, ये जो एक मिक्स ऑफ दी ऑल दिस, जितने मैंने बताया, ये सब जो कंटेंट्स में ट्राइबल्स भी हैं, नॉन ट्राइबल्स भी हैं, सेमी सिविलाइज्ड भी हैं, सिविलाइज्ड भी हैं, और पेस्टोरल भी अभी आपको मिल जाएंगे। जैसे आप जाते हो तो आपको अभी भी आज की डेट में आप देखते हो, चाहे कितना मॉडर्न हिमाचल हो, तो आपको जो पेस्ट्रोल, जैसे आप देखते हो कि ये जो पशुओं को चराने वाले या पशु जो इधर से उधर लेके घूमने वाले घुमंतु लोग, और उसी तरह आप देखो कि बहुत से इंडस्ट्रीज़ भी हिमाचल में लग गई हैं। उसी तरह फ्रेंड्स ट्राइबल्स लोग भी हैं, जो अभी भी स्टिल आप देखते हो कि हिमाचल में बहुत से ट्राइब्स हैं। और उसी तरह फ्रेंड्स आप देखते हो जो प्लेन्स में बहुत सारे नॉन ट्राइबल्स भी हैं। उसी तरह फ्रेंड जो सिविलाइज्ड एंड जैसे सेमी सिविलाइज्ड जो है, जो अभी तक जो सिविलाइजेशन की जो अभी जो चली हुई है, उसमें पूरी तरह जो सिविलाइज उस प्रोसेस में आए नहीं है, वो जो अभी इन बिटवीन ऑफ दैट प्रोसेस हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आप देखोगे कि कुछ जो बहुत ही जो अपना जो पुरानी जो रीति रिवाजों में उन्हीं में है, कुछ जो उन्होंने चेंज होके जो है कुछ न्यू जो वेस्टर्न स्टाइल में या मॉडर्नाइज हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह फ्रेंड्स ये जो आपको एडमिक्सचर ऑफ दी पॉपुलेशन आपको सोसाइटी जो है मिल जाएगा, सोसाइटी में पॉपुलेशन का। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद जो फ्रेंड्स जो सबसे पहले जो इसमें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे स्टार्ट हो फ्रेंड्स, इसमें ओलेफ रूफर ने इन्होंने क्या किया, शिवालिक हिल्स में नालागढ़ के पास जो सिरफसा रिवर है, 1951 में वहाँ उन्होंने पाया। और बीबी लाल जो थे, उन्होंने कांगड़ा में देहरा और गुलेरिया एरिया में जो बाणगंगा और व्यास रिवर है, 1955 में इन्होंने पाया कि वहाँ पे जो है ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ के जो सेटलमेंट है, वहाँ पे ऑलरेडी कुछ जो है वहाँ उनको जो है उसके सेटलमेंट के निशान मिले। ठीक है, तो दे फाउंड दैट कि यहाँ पे जो है सबसे जो प्री हिस्टोरिक लेवल में, मतलब जो एंशिएंट लेवल, आदि मानव के समय से जो है इनको जो है वहाँ के टूल्स मिले, और वहाँ उन्होंने पाया कि जो यहाँ पे ह्यूमन लाइफ सेटल होती थी। ठीक है, तो उसी के बेस पे फ्रेंड्स जो ट्राइबल्स जो है, फिर जो हिमाचल के जो ट्राइब्स हैं, उनको जो है दो भागों में हम बांटते हैं, जिसको एंशिएंट ट्राइब्स या अर्लीस्ट ट्राइब भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद मॉडर्न ट्राइब्स। तो अर्लीस्ट जो ट्राइब्स है फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट दोज ट्राइब्स। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे पहला आता है फ्रेंड्स दासास। ठीक है,
दासास के बारे में अगर फ्रेंड्स आपको कुछ पता होगा तो मैंने आपको HP हिस्ट्री की जो मेरी सीरीज़ है उसमें मैंने बताया था जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल जिसको कोलेरियन पीपल बोलते थे उनमें से दासा बोलते थे, ठीक है। तो दास जो है इनहेबिटेंट ये क्या ये तो फ्रेंड्स जो शिवालिक हिल्स हैं, शिवालिक हिल्स फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था कि शिवालिक हिल्स जो है दैट इज़ द आउटर पोर्शन ऑफ द हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल का जो मैप है फ्रेंड्स इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो ये जो पोर्शन है लास्ट वाला दैट इज़ ये जो आपका देखोगे आप कांगड़ा और ये ऊना हो गया, ठीक है, कांगड़ा और ये जो सिरमौर वाला जो एरिया है, बिलासपुर वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं शिवालिक वाला, ठीक है। इसके कुछ पार्ट जो है शिवालिक मिल में आते हैं। तो यहाँ पे क्या फ्रेंड्स जो ये जो शिवालिक जो पहले थे दास वहाँ पे सेटल थे, ठीक है। और प्री वैदिक पीरियड अलोंग विद पानीस असुरास एंड ब्रत्यास आर सपोज टू बी ऑथर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये बोलते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो समकक्ष है या इन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो दे वर द पार्ट ऑफ दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके बाद फ्रेंड्स चामोरी, धुरी, पिपरू एंड सुसना एज देयर चीफ, जो उनके जो चीफ थे फ्रेंड्स उनके चामोरी, धुरी, पिपरू और सुसना थे। और उन्होंने क्या फ्रेंड्स जैसे ही आर्यन का यहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, आपको पता है फ्रेंड्स कि आर्यन जो थे दे वर दी मोस्ट ऑफ देम वर दी जो कैटल हर्डर, ठीक है। तो जब वो अपने पशुओं को चराने के लिए जब उनको पशुओं को लेकर जो है पूरे ग्रुप्स के साथ जो यहाँ आए तो यहाँ इनका सामना हुआ इनके दासों जो हिमाचल की जो अर्लीस्ट ट्राइब्स थी, ठीक है। तो इसके साथ जो इन्होंने मुकाबला किया। तो बोलते हैं कि जो दासों के जो चीफ थे दैट वॉज चामोरी, धुरी, पिपरू एंड सुसना, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ऋषि विश्वामित्र एंड ऋषि वशिष्ठ जो थे फ्रेंड्स ये जो है इनके दासा के ऋषि थे। और इन लोगों ने क्या किया जो ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ थे फ्रेंड्स ये क्या थे, ये आर्यंस के जो है आर्यन के ऋषि थे। इन लोगों के एफर्ट से ये जो दास थे ये जो है आर्यन के फोल्ड में मिक्स हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है किन्नौरा और किन्नरा जिसको बोलते हैं पीपल विद अश्वमुखा। इनको जो पीपल विद अश्वमुखा बोलते हैं फ्रेंड्स क्योंकि इनके जो फेशियल जो उनकी जो शेप होती है फ्रेंड्स इनमें क्या है आप देखो कि इट इज़ हाफ हॉर्स और हाफ मैन लाइक इस तरह जो है ये बताया गया बुक में। और उनके क्या बोलते हैं कि इनके चेहरे पे कोई दाढ़ी या मूछ नहीं होती। एंड उसको जो है फ्रेंड्स इनका जो किन्नरा का जो है ऋग्वेदा में कोई वृत्तांत नहीं मिलता है। तो प्लीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि किन्नरा हैज़ फाउंड देयर मेंशन इन ऋग्वेदा, तो आपको लिखना है इट्स फॉल्स, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि प्लीज़ कंसिडर वेदर दिस फैक्ट इज ट्रू। तो अगर इस पर लिखा होगा कि नो मेंशन इन द ऋग्वेदा इज फाउंड ऑफ द किन्नौरा, यस देन इट इज़ ट्रू। अगर आप लिखोगे तो किन्नौरा फाउंड किन्नौरा ट्राइब्स फाउंड देयर मेंशन इन द ऋग्वेदा देन इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ओके फ्रेंड। तो इट इज़ अप टू यू कि आप देखोगे कि एक लाइन जो फ्रेंड्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जो उस हिसाब से पढ़ना होता है। अभी क्या फ्रेंड जो ये बताया गया है कि जो लॉर्ड कृष्ण थे उनके जो सन थे प्रद्युम्न वो क्या है किन्नौर के जो किन्नर थे उनके राजा थे फ्रेंड। और उसको बोलते हैं गुप्ता पीरियड में चंद्रभागा टू गंगा जो ये वैली है और उसमें भी जो है किन्नौरा के बारे में बताया गया फ्रेंड्स गुप्ता पीरियड में। और उसके बाद कुमार संभव में के जो कालिदास जी की रचना थी कुमार संभव उसमें भी किन्नौरा ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। उसी तरह फ्रेंड्स आप देखोगे ये जो मुंडास हैं फ्रेंड मुंडा लोगों का जो ग्रामर है फ्रेंड्स जो ग्रामर जो वो भाषा बोलते हैं उसका जो ग्रामर है उसको मंद्री बोलते हैं। ये जो है छोटा नागपुर के लोगों के साथ जो है इनकी सिमिलरिटी है मतलब किसकी किन्नौरा की, ठीक है। तो आप ये है फ्रेंड्स कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो मुंडा पीपल थे फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था कि मुंडा स्पीकिंग पीपल, ठीक है, जो प्री ट्राइब्स थी हिमाचल प्रदेश की देवर दी कोलेरियन, ठीक है। बाद में आके इनको क्या आर्यन से इनको पुश ऑफ किया दूसरी जगह पे देन दे आर्यन सेटल्ड ओवर इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो थे अभी आपकी इनकी जो सिमिलरिटी मिलती है जो इनकी जो फेशियल सिमिलरिटीज़ है जो फेस की जो आकृति है और जो उनकी जो दूसरी जो इनकी जो शेप्स एंड साइज ऑफ द यू नो फेस है ये सब जो मिलते हैं मुंडा स्पीकिंग पीपल जो छोटा नागपुर में जो मुंडा ट्राइब है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये बोलते हैं सिमिलरली भी इसकी जो मुंडा स्पीकिंग का जो मैंडरी जो ग्रामर व्याकरण था उसके साथ जो इनकी भाषा जो है मिलती जुलती है। उसके बाद फ्रेंड दिस स्पीक ऑफ द अमेलगमेशन ऑफ द मुंडा एबोरिजिनल विद तिब्बतियन इन वेरी अर्ली टाइम्स। और ये भी एक और थ्योरी को एक प्रूव करता है कि जो मुंडा स्पीकिंग जो पीपल थे उनकी जो और ये तिब्बतियन जो ट्राइब्स थी उसके साथ जो है मिलती जुलती कुछ सिमिलरिटीज़ हैं मतलब कुछ जो है
एक रूपता है कुछ ना कुछ। उसके बाद फ्रेंड जो थर्ड ट्राइब आती है दैट इज किरात। किरात का क्या है, इसमें बोलते हैं कि ये जो कश्मीर की जो हिस्ट्री है फ्रेंड्स, इसमें इसको कैवरातास करके नाम है इनका, किरात का, ठीक है। और उसको बोलते हैं किराता जुन्या जो था फ्रेंड्स, किराता अर्जुन्या जो एक भैरवी जो राइटर थे, उनकी एक क्लासिक जो वृतांत है किराता अर्जुन्या, उसमें क्या है फ्रेंड्स, उसमें बताया गया है कि किरात किंग और अर्जुन के बीच में जो युद्ध के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया। और उसको बाद में इसको किरातों को जो है बाद में मवाना और मवीज बोला गया। और उसके बाद फ्रेंड्स किरात किंग सांबर जो है, जो किरात का जो किंग था सांबर, उन्होंने जो है आर्यन जो किंग था देवदास, उसके साथ जो है युद्ध किया, ठीक है। इसको 40 ईयर्स जो वॉर भी बोलते हैं। और जो ऋषि भारद्वाज था, ये आर्यन जो किंग थे देवदास, उनका जो एडवाइजर था। और बोलते हैं 40 ईयर्स बार में जब सांबर जो किरात का किंग था और देवदास जो आर्यन का किंग था, इसके बीच में जब लड़ाई हुई तो उसको ये जो ऋषि वशिष्ठा और वामदेव जो ऋषि है, इन्होंने जो इसका वर्णन किया हुआ है। और सांबर और उसके जो एलाइज हैं फ्रेंड्स, सांबर और उसका एलाइज जो बेरची था, ही वॉज किल्ड इन प्लेस कॉल्ड उद्बराज, ठीक है। उद्बराज करके जो जगह है वहाँ पे जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए थे लड़ते लड़ते, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो आर्यन से फ्रेंड्स, दे ऑल्सो डिफीटेड सम माइनर किंग, उन्होंने उसके बाद जो आर्यन से इन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे जो छोटे छोटे राजा थे लाइक किरांग, प्रन्यास और चोमारी, यहाँ पे इन्होंने जो है इन किंग्स को भी हराया। उसके बाद देवदास वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सुदास। देवदास के बाद जो उसका गद्दी पे जो है उसका बेटा सुदास बैठा, और भारद्वाज की जगह जो है उनका जो ऋषि था वो वशिष्ठ था। तो फ्रेंड्स ये जो एक एक लाइन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आप नोट्स बना के रख लें, ये जो आपके काम आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट जो वृतांत मिलता है हिमाचल की हिस्ट्री में जो एंशिएंट ट्राइब्स का, दैट इज नागा। ये जो इन्होंने थे फ्रेंड्स, दे इनहेबिटेड द हिमालयन रीजन, और ये हिमालयन रीजन को इन्होंने जो है इनहेबिटेड किया था फ्रेंड्स, मतलब हिमालय रीजन में जो हिमालय क्षेत्र में बसे थे। और ये जो है जो नाग जो होते हैं, जो सरपेंट देवता जिसको बोलते हैं, उनका जो है ये पूजन करते थे। और फेमस किंग्स पर उनके जो फेमस जो राजा थे बासुकी थे, काली और तक्षक, इस तरह ये जो इनके राजा के नाम थे। उन पुराण जो है फ्रेंड्स, पुराणों में जो फ्रेंड्स उनके बारे में एक नागा की जो देवता है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। और ये बताते हैं कि ये जो हिल्स और जो वाटर स्प्रिंग है वहाँ पे जो है ये वहाँ पे रहते थे जो नाग देवता थे। और इसमें आप देखोगे आज की अगर आप देखोगे कुछ स्थानों के नाम, जैसे नागचला है मंडी में, ठीक है, रिवाल्सर लेक है और कमरू नाग है, ये सब जो है नाग देवताओं से रिलेटेड है। तो ये जो फ्रेंड दीज रीजन वर अर्लियर हैव इनहेबिटेड बाय नागास ट्राइब, ठीक है। और उसके बाद इनका जो फेमस जो एक फेस्टिवल था दैट इज़ द नाग पंचमी फ्रेंड्स। नाग पंचमी जो है उस टाइम इनका जो एक फेमस फेस्टिवल होता था। और आज की डेट में, आज के अगर हिमाचल में देखे जाए आप, तो सिबू का थान, ये जो नूरपुर में, सुलो जो पालमपुर में, त्रिपाल जो कांगड़ा में, केलांग नाग जो है कुक्ति में, ये और ये भरमौर में, ये सब जो है यहाँ पे अभी भी इनके जो है कुछ ना कुछ जो है ट्राइब्स के कुछ निशान मिलते हैं। एंड अभी जो आप देखोगे ऑलमोस्ट जो नागा ट्राइब्स है दैट इज एब्सेंट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्राइब्स फ्रेंड, ये जो है ये भी जो है दिस ट्राइब इज ऑल्सो एब्सेंट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश नाउ डेज। बट ये क्या बोलते हैं, ये करते हैं जो लोग जो है जो रॉ फ्लैश मतलब कच्चे मीट का सेवन करते थे उनको क्या है ये जो है पिशाच बोला जाता था। और ये जो नॉर्थन फ्रंटियर में रहते थे, उत्तरी भाग में रहते थे, और ये जो है इनकी जो ट्राइब्स है राक्षसा, इनको जो राक्षस बोला जाता था वैदिक टाइम में। और ये जो है पिशाच के, इनको पिशाच भी बोला जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ट्राइब फ्रेंड्स दैट इज यक्सा। यक्सा के बारे में फ्रेंड्स आपको वृतांत कहाँ पर मिलता है, ये जब पांडव जो है वनवास पे थे महाभारत में, तो यक्ष के जो यक्ष प्रश्न जो आज भी बोलते हैं, तो यक्ष ने जो उनसे कुछ प्रश्न पूछा था, क्योंकि जो तालाब से पानी पी रहे थे उनको ट्री गॉड भी बोला जाता है, कि ट्री गॉड मतलब जो पेड़ों में रहते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है फिर युधिष्ठिर के जो पांचों जो चारों भाई थे, जब वो तालाब में पानी पीने के लिए गए तो उन्होंने जब मना किया पानी पीने से, तो कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तभी जो है आपको पानी पीने दूंगा। लेकिन जो भीम जब माने नहीं और अर्जुन और दूसरे जितने को नकुल सहदेव ही नहीं माने तो पानी पे, तो उन्होंने इसको बेहोश कर दिया। बाद में युधिष्ठिर ने जो उन एक प्रश्न का जवाब देके फिर अपने भाइयों को जीवित किया था। तो इस तरह जो फ्रेंड्स इनके बारे में मिलता है, ये जो बोलते हैं ट्री गॉड्स थे और एंडोर्ड विद द मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन पावर्स, ठीक है। और इनके बोलते हैं कि दे हैड दी सुपर ह्यूमन पावर। और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ट्राइब है दैट इज
खसास। खसास के बारे में फ्रेंड्स, खसास जो है अभी भी जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत ही भारी जनसंख्या में जो लोग बसे हुए हैं, वो जो है आप देखोगे इनकी नॉर्थन पार्ट ऑफ हिमाचल में बसे हुए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आता है। तो खसा फाउंड देयर नेम इन दी पुरानिक एंड एपिक लिटरेचर। पुरानिक मतलब पुराणों में मिलता है इनका, और एपिक मतलब जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इसमें जो है इनका खसास का वर्णन मिलता है। इनको खसीरा बोलते हैं। वायु पुराण में इनको खसीरा बोलते हैं, और मार्कंडे पुराण में इनको खसा बोलते हैं फ्रेंड्स, और नेपाल में जो इनको खसा बोलते हैं, और कुमाऊं और गढ़वाल के रीजन में इनको फ्रेंड्स कास्या बोलते हैं। और फ्रेंड्स इनकी जो कंट्री बोलते हैं दैट इज़ खानदेश, जो कि उनका होमलैंड बोलते थे। और ये जो है ये जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ नेपाल, ठीक है। ये जो नॉर्थ वेस्ट जो उत्तर जो पश्चिम भारत है, और वो नेपाल में यहाँ पे इनका जो है ठिकाना था, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स बृहद संहिता में दी बारामीरा एंड द खसा वर मेंशन्ड विद कुलुतास, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि बृहद संहिता और बारामीरा की जो बृहद संहिता थी फ्रेंड्स, उसमें बोलते हैं कि कुल्लू में जो खस रहते थे, टांगनास और कश्मीर में जो है ये सब जो है खस रहते थे। उसके बाद फ्रेंड्स ये बताते हैं कि सेटलमेंट एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट तुर्किस्तान, और जो खस जो लोग हैं फ्रेंड्स, इनकी जो सेटलमेंट है फ्रेंड्स, ये जो ईस्ट तुर्किस्तान से लेके आसाम और कासगर आप देखो फ्रेंड्स कि ये जो है चाइना में है, और कश्मीर का जो नाम पड़ा है वो खस से पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आपको जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और जिन लोगों ने पहले एग्जाम अटैम्प्ट किए होंगे, तो अगर वो स्लाइड्स देख रहे होंगे तो डेफिनेटली दे विल थिंक ऑफ कि यस इट इज़ अ राइट मटीरियल। और उसके बाद फ्रेंड्स जो ग्रेसर्स थे फ्रेंड्स, इन्होंने बताया कि जो अर्ली आर्यन थे उनको खसा बोला जाता था। और एट प्रेजेंट में जो ब्राह्मण क्षत्रिय जो है वो जो आर्यन जो अपने आप को ब्राह्मण और क्षत्रिय बोलते हैं, एंड दे डिड नॉट ऑब्जर्व द आर्यन लाइफस्टाइल। ये जो आर्यंस जो थे उनका लाइफस्टाइल ऑब्जर्व नहीं करते हैं, एंड दे वर डेनिग्रेटेड टू शूद्रास। जो इंडो आर्यन जो लिटरेचर है उसमें इनको क्या बताया जाएगा, शूद्रा, क्योंकि ये जो है आर्यन का जो लाइफस्टाइल था इसको जो है फॉलो नहीं करते थे। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो चौपाल में, सिलाई में, और जो एरिया में जो खस ब्राह्मण है, और खस ब्राह्मण जो है वो बोलते हैं कि वो ब्राह्मण हैं जिन्होंने कि मैट्रिमोनियल जो अलायंस थी वो खसास के साथ, मतलब जो खसों के साथ जिन्होंने शादी के जो संबंध जैसे स्थापित किए, जैसे शादी के द्वारा जो संबंध स्थापित किए, उनको जो है खस ब्राह्मण बोला जाता है चौपाल और सिलाई के एरिया में। एंड फ्रेंड्स ये जो है इनको जो कश्यप जो बोलते हैं, कश्यप जो है ये भी खसा की मुख्य एक ट्राइब थी, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद ड्रेस जो बोलते हैं, किन्नौर में जो मैन एंड वुमेन है यूज गच्ची उसका बेस्ट स्ट्रिंग, और छुबास, ठीक है, छुबा बोलते हैं लॉन्ग कोट, और ढोरू जो होता है बारम साड़ी होती है, ये लेडीज़ की होती है। बट इन अदर एरिया टिपुआ जो बोलते हैं हेड स्कार्फ बोलते हैं, यूज बाय वुमेन एंड मैन, बियर अचकन विद फोल्ड इनसाइड। और जो मैन होते हैं फ्रेंड उसको अचकन बोलते हैं, उसका जो फोल्ड होता है जिसे अंदर की तरफ फोल्ड होता है, ये जो एक किस्म की कैप होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो आपसे कई बार जो क्वेश्चन स्पेशली ये जो पोर्शन है, इससे जो आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से आ जाता है। तो प्लीज़ राइट डाउन केयरफुली, और अगर आपको कहीं यहाँ से और ज़्यादा नॉलेज मिल जाए तो आप एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड फूड जो होता है इनका, पोल्टू, सिड्डू, और वेज और नॉन वेज जो है ये सब खाते हैं। उसके बाद मैरिज सिस्टम जो होता है, मैरिज सिस्टम जो है खस का फ्रेंड्स 3 टाइप का होता है। उसमें है दैट इज़ ब्याह में क्या है, अरेंज मैरिज है, और प्रयानो जो है वो लव मैरिज है। प्रयानो इज समथिंग रिलेटेड विद प्रणय। और जो गदर है फ्रेंड्स, गदर में क्या होता है कि दुल्हन जो है दूल्हे के घर जाती है और वहीं पे इनका शादी होता है, दैट इज़ प्रयानो बोलते हैं, सॉरी गदर बोलते हैं, ठीक है। ब्राइड गोज टू हाउस ऑफ ब्राइड ग्रूम एंड मैरिज टेक प्लेस। ओके फ्रेंड्स, स्पेलिंग के लिए थोड़ा अगर स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज फ्रेंड्स थोड़ा मैं फास्ट बनाता हूँ ये सब चीज़ें, तो प्लीज़ यू बियर विद मी। और उसके बाद फ्रेंड्स टेकुआ और वियोग, जो टेकुआ और वियोग है फ्रेंड्स, एक जो खस जो ट्राइब है उसमें है, इसमें बताया गया है कि डेड और इनकैपेसिटेटेड हस्बैंड कुड बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर मैन टू एक्ट एज ए हायर्ड हस्बैंड टू प्रोक्रिएट ए मेल चाइल्ड इन अ फैमिली। ओके फ्रेंड्स, टेकुआ और वियोग आपसे पूछा जाता है कि टेकुआ और वियोग जो है किस ट्राइब की ये रिवाज है, तो आप बता सकते हैं कि इट इज़ ए खसा ट्राइब कस्टम। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड रिलीजन। जो रिलीजन है इनका फ्रेंड्स, जो ब्लेज गॉड है उसको ब्लेज गॉड होता है, जो गांव का एक देवता होता है, और उनका जो है ये जो गुरु होता है फ्रेंड्स, जो देवता का गुरु होता है वो जो है देवता की जो उसके अंदर बोलते हैं कि आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। और उसमें जो महासु
ठीक है। महासू जो इनका जो एक फेमस गॉड है फ्रेंड्स। एंड अदर गॉड्स लाइक हाटकोटी देवी, नाग डेटीज, चुड़ेश्वर, डोम एंड चिक्रेश्वर एंड कोटेश्वर आर दी आल्सो वर्शिप। ठीक है, जो दूसरे देवता हैं ये जो मैंने बताया आपको, चुरेश्वर, डोम, चिक्रेश्वर, कोटेश्वर एंड नागडेटिस एंड हाटकोटी, ये सब जो है खस्सों के देवता हैं। उसके बाद फ्रेंड्स स्क्रिप्ट वाज, इनकी जो स्क्रिप्ट थी फ्रेंड्स, जो रिटन जिसको प्रैक्टिस थी, जिसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, उसका जो टांकरी थी पहले फ्रेंड्स, लेकिन अभी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट जो है चेंज हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स इनके 3 जो वॉरशिप करते हैं फ्रेंड्स, ये 3 देवता ऐसे 3 फोल्ड जो वॉरशिप सिस्टम है। ईस्ट देवता होता है जो इंडिविजुअल का देवता होता है। जैसे आपका कोई इसमें क्या होता है कि जैसे इंडिविजुअल है वो जो जिस देवता को मानता है उसको ईस्ट देवता बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो परिवार का देवता होता है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं गृह देवता। ठीक है, उसको हाउस होल्ड डेटी बोलते हैं। और उसको जो पूरे गांव का होता है उसको ग्राम देवता बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो पूजा करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद है कम्युनिटी सिस्टम ऑफ खसा फ्रेंड्स। कम्युनिटी सिस्टम ऑफ खसा जो देर आर लाइकली चांस ऑफ कमिंग इट इन एच मीन्स। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो कम्युनिटी जो सिस्टम है आपस में किस तरह रहते हैं, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो फ्रेंड्स कम्युनिटी में क्या है, खुंड जो होता है इनका जो होता है एक ग्रुप होता है, ये जो अलग टाइप का ग्रुप होता है क्लास में, इसको जो है इनको बोलते खुंड बोलते हैं। ठीक है, खुंड जो है 2 सब ग्रुप में बंटा होता है, उसको बोलते हैं षष्ठा और पंचवा, षष्ठा और पासा। ठीक है, षष्ठा मतलब 60 और कौरवा। इसमें जो 60 और कौरवा ग्रुप है, ये जो फर्दर जो सब ग्रुप में डिवाइडेड है, इसको बोलते हैं 6 BC, 4 BC और 12 BC। इसमें 6 BC मतलब 6 इंटू 20। ठीक है, 6 इंटू 20। ठीक है, 4 BC मतलब 4 BC मतलब 4 इंटू 20। ठीक है, और 12 BC मतलब 12 इंटू 20 का ग्रुप ऐसे करके, और 15 BC मतलब 15 इंटू 15 इंटू 20 का ऐसे ग्रुप करके। ठीक है, तो ये जो षष्ठा ग्रुप है दैट इज कोरो ग्रुप, इसको जो आप देखोगे तो इधर 6 BC, 4 BC, 15 BC और 12 BC में इस तरह सब ग्रुप में डिवाइड होते हैं। ठीक है, उसके पासा जो होता है, जो दूसरा जो सब ग्रुप है इसका खसा का, उसको 5 और पांडव ग्रुप बोलते हैं। और एंशियंट टाइम में दीज जो सब ग्रुप थे, ये जो छोटे छोटे जो सब ग्रुप थे, दे यूज टू सप्लाई बैरियर टू दी राणास। जो राणास थे शिमला हिल स्टेट में, वहाँ पे जो ये लोग जो उनको जो है बैरियर जो है सप्लाई किया करते थे। एंड बाई काउंट ऑफ दी 20, जैसे 20 का जो ये जो है ग्रुप जो योद्धाओं का, उनको राणास को सप्लाई करते थे फ्रेंड्स। और जो होता था वो खसा से ही होता था। और खसा हैज वेरियस गोत्रा, खसा के जो बहुत से गोत्र हैं, लेकिन उसमें कश्यप गोत्र जो है कॉमन अमंग देम, जो सबसे कॉमन है वो है कश्यप गोत्र फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो इनका जो त्यौहार है फ्रेंड्स दैट इज ठोडा। ठोडा जो एक मार्शियल बो एंड एरो टाइप की गेम है फ्रेंड्स। उसमें जो पहनते हैं सुथन पहनते हैं एक तरफ से, और हाई हिल वाले शू पहनते हैं और मुखोटा भी लगाते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स एंसेंट जो इनकी प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, जो एंसेंस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो जैसे बुजुर्गों की जो संपत्ति है, वो क्या करते हैं, दे डिवाइडेड अमंग ऑल सन्स। जितने भी जो सन्स है उनके बीच में जो है ये डिवाइड करते हैं। बट एल्डेस्ट इन सम केसेस यंगेस्ट, जो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ा होता है घर में, या कुछ केसों में ऐसा जब सबसे छोटा है उसको जो है एडिशनल शेयर ऑफ फील्ड, उसको एडिशनल शेयर ऑफ खेत मिल जाते हैं, और एंसेस्ट्रल हाउस जो है उसको मिल जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द जेठोंग। और जहाँ अगर ये प्रॉपर्टी जो है ज़्यादा जेठोंग को, जैसे यंगेस्ट अगर किसी परिवार में, खस परिवार में, या अगर किसी बड़े को जो है सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली हुई है तो उसको जेठोंग बोलते हैं। और अगर छोटे को जितनी प्रॉपर्टी भाइयों को मिलती है उससे ज़्यादा शेयर मिलता है तो उसको बोलते हैं कनिसोंग। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जेठोंग एंड कनिसोंग इज अ ट्रेडिशन ऑफ शेयरिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्ट्रल इन खसास। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो फेमस जो आर्यन ऋषि थे हु हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ गॉड आर वशिष्ठा, व्यासा, जमदग्नि एंड परशुराम। और जनपदा जो है इनके द्वारा जो आपको पता है, जैसे कि मवी और मवानास में थे, तो मवाना जो आपस में फाइट करते रहते थे, मवाना फाइट करके जिसे दूसरे मवाना को उसने सबड्यू कर दिया, तो इस तरह जो बड़ा एक ग्रुप फॉर्म होता था उसको जो है रिपब्लिक बोलते थे, जनपद बोलते थे फ्रेंड्स। और जो खस थे फ्रेंड्स इनकी जो है क्लोज रिलेशनशिप हो विद डॉम्स थी। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दी एंशियंट ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें कुछ करेक्शन है तो यू कैन पुट योर करेक्शन इन द करेक्शन इन कमेंट्स, बिकॉज फ्रेंड्स इट इज़ ऑल्सो आई एम नॉट एन हिस्टोरियन, बट मैंने भी जो है इसको किसी बुक से लिया हुआ है, किसी सोर्स से लिया हुआ है, देन आई ट्राई टू मेड इट वेरी सिंपल। अगर इसमें कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, और प्लीज़ आप जो है कमेंट में कमेंट डाल दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ तब भी अपनी कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।